निखिल और राहुल दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, लेकिन अलग अलग विषय लेने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। तब से उनकी दोस्ती उतनी खास नहीं रही। अपनी पढ़ाई पूरी करके निखिल अभियंता बना और राहुल बैंक का मैनेजर। दोनों अलग अलग शहरों में अपनी नौकरी की सेवा दे रहे थे। उनकी नौकरी अच्छी चल रही थी। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। निखिल की शादी प्रिया से और राहुल की शादी राधा से हुई। उनकी शादी को लगभग 3 साल हो गए थे। एक दिन अचानक राहुल का निखिल को फ़ोन आया, जिसमें राहुल ने बताया कि उसका बैंक उसे अच्छा पैकेज देकर निखिल के शहर में ट्रांसफ़र कर रहा है, अतः उसे सही घर दिलवाने में उसकी मदद करे। दोनों खुश थे कि चलो इतने साल बाद फिर बचपन के साथी मिल जाएंगे। निखिल ने राहुल के लिए अपनी बिल्डिंग के फ्लैट में ही एक फ्लैट का जुगाड़ कर लिया। राहुल कुछ दिन बाद अपनी बीवी राधा के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। नया शहर होने के कारण राधा को प्रिया की दोस्ती की बहुत ज़रूरत थी। दोनों कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। चारों अच्छे से घुल मिल गए और अक्सर रोज़ाना शाम को साथ टहलते या एक के फ्लैट में मिलकर मस्ती मजाक करते रहते। वे चारों स्मार्ट थे। ऊपर से दोस्ती और व्यवहार भी अच्छा होने के कारण चारों खुश थे। पर अभी तक चारों के बीच का रिश्ता सामान्य था। निखिल और प्रिया अभी कुछ साल और बच्चा नहीं चाहते थे। ऐसे में प्रिया हमेशा निखिल से कहती रहती थी कि उसे कुछ साल कोई नौकरी करनी है, वरना उसका इतना पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा था। यह बात प्रिया निखिल को पिछले कुछ माह में बहुत बार कह चुकी थी। एक शाम जब चारों साथ थे तो प्रिया की यह ख्वाहिश राहुल और राधा के सामने आई। तो राहुल ने कहा, अरे ये बात मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताई। मेरे बैंक में एक जगह खाली है और उस जगह पर मैं आसानी से प्रिया को लगवा सकता हूँ। यह सुनकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निखिल ने पूछा, उसके लिए क्या करना होगा? तो राहुल ने कहा, बैंक का मुख्य ऑफिस जयपुर में है, अतः बस एक बार प्रिया को औपचारिकता के इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के लिए जयपुर जाना होगा। बस इतनी सी ही बात है। निखिल ने प्रिया को जयपुर जाने की सहमति दे दी। राहुल ने कुछ दिनों बाद जुगाड़ लगाकर प्रिया को जयपुर जाकर साक्षात्कार की तारीख दिलवा दी। इस पर राहुल की पत्नी राधा ने राहुल से कहा, ये दोनों अनजान शहर में कहाँ भटकेंगे और बैंक में भी इनकी कोई जानकारी का व्यक्ति नहीं होगा तो फालतू की परेशानी आएगी। जब इतना सब कर ही दिया है तो ज्वाइनिंग भी तुम ही जाकर करवा आओ प्रिया की। निखिल ने भी कहा, हाँ यार, तुम रहोगे तो काम बिना परेशानी के हो जाएगा, क्योंकि तुम तो वहाँ सबको जानते ही हो। अतः अब प्रिया की ज्वाइनिंग के लिए राहुल और प्रिया को जयपुर जाना था। इसके लिए दोनों ट्रेन पकड़कर रात 10 बजे जयपुर पहुँचे, क्योंकि अगले दिन सुबह इंटरव्यू और ज्वाइनिंग थी। दोनों ने पहले से होटल की व्यवस्था नहीं की थी, तो दोनों एक बढ़िया होटल में पहुँचे। कुछ देर तक दोनों ने बात की और कल के इंटरव्यू में पूछे जा सकने वाले सवालों पर चर्चा की और 12 बजे तक लाइट ऑफ करके सो गए। अगले दिन राहुल ने प्रिया की ज्वाइनिंग करवाई और दोनों वापस लौट आए।